गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ लिया था और नाउन के पार्ट्स और उनके जो भी उनसे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग उसके अगले टॉपिक द प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इनके एग्जाम्पल्स और इनके पार्ट्स के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। द प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन, दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ नाउन। तो द वर्ड दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन is called pronoun. There are 10 types of pronouns. तो हम आइए देखते हैं। A word that is used in place of noun का मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन के स्थान पर यूज होता है उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जो वर्ड नाउन के स्थान पर यूज होगा, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं तो कुछ क्लियर होगा। तो आइए देखते हैं। तो 10 तरह के प्रोनाउंस हैं, 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में हम देखते हैं पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसके अंतर्गत आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सारे प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। और किसके स्थान पर यूज होते हैं? किसी नाउन के स्थान पर ये वर्ड्स यूज होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पॉसेसिव में हम सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। कहने का मतलब जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के 3 केसेस होते हैं और उन 3 केसेस में फर्स्ट और जो सेकंड पर्सन, जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में, यानी आई, वी और यू के पॉसेसिव केस में हम सेल्फ या सेल्फ्स लगाते हैं। जैसे आई का क्या हो जाएगा? माई हो जाता है पॉसेसिव केस, तो माई सेल्फ हो जाएगा। वी का आवर हो जाता है तो क्या हो जाएगा? आवर सेल्फ्स हो जाएगा। सेल्फ का यूज सिंगुलर नंबर में और सेल्फ्स का यूज प्लूरल नंबर में किया जाता है। जब सेल्फ या सेल्फ्स लगा करके फर्स्ट और सेकंड पर्सन के पॉसेसिव में और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव में हम कोई प्रोनाउन बनाते हैं तो वो प्रोनाउन या तो रिफ्लेक्सिव होता है या इम्फेटिक होता है। यूज के आधार पर इनमें डिफरेंसेस होते हैं, बाकी प्रोनाउन सब वही होते हैं। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वही इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। यूज के आधार पर डिफरेंस होता है, तो इनको हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हु, होम, हुज, विच, वाट, ये 5 प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं। ये क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं। फिर रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में हु, होम, हुज, विच, दैट, इनकी हिंदी मीनिंग जैसे हूँ का मतलब जो हो गया, होम का मतलब जिसको हो गया, हुज का मतलब जिसका, विच का मतलब जो, दैट का मतलब जो, इस तरह से ज वाला सेंस देते हैं, ये ज वाला भाव देते हैं। इन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जबकि वही हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी सेम वर्ड्स हैं, वाट और दैट का अंतर है, लेकिन इंट्रोगेटिव वाले जो प्रोनाउन हैं वो क्वेश्चन पूछने का कार्य करते हैं, प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन संबंध बताने का कार्य करते हैं। अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन जो कि अनिश्चित प्रोनाउन होता है, इसके अंतर्गत सम, एनीवन, नन, वन, एटसेट्रा तमाम अनिश्चित जो भी प्रोनाउंस होते हैं जिनसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, ऐसे प्रोनाउन को हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस आर दोज which don't denote any specific or definite person or thing. डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक, जो संकेत करे, दिस, दैट, दिस, दोज। तो दिस ये नज़दीक को शो कर रहा है, दैट ये दूरी को शो कर रहा है, दिस ये प्लूरल नंबर में नज़दीक को शो कर रहा है, दोज ये प्लूरल नंबर में दूरी को शो कर रहा है। तो दिस, दैट, दिस, दोज ये हम संकेत करते हैं, तो संकेतवाचक सर्वनाम कहेंगे या फिर डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, इस तरह से ऑफ लगा करके, और यही प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये डिवीजन करते हैं, ये अलग करते हैं। तो अलग कर, नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसलिए विभाग सूचक हिंदी में बोलते हैं, विभाग सूचक प्रोनाउंस होते हैं। अगला प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, परस्पर सूचक होते हैं। ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर का प्रयोग दो के लिए, वन अनदर प्रयोग ढेर सारे लोगों के लिए किया जाता है। टेंथ ये प्रोनाउन है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो एक्सक्लेमेशन का भाव देते हैं, यानी जो सडन फीलिंग्स को शो करते हैं, आश्चर्य या दुख का बोध कराते हैं। वाट और हाउ ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन के रूप में यूज होते हैं, वाट और हाउ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये 10 तरह के प्रोनाउन हैं, 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं, और इन प्रोनाउंस को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो हमने देख लिया कि प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन के स्थान पर आते हैं। नाउन के स्थान पर आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन कहलाते हैं। और यहाँ जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउन हैं। तो प्रोनाउन वे वर्ड्स होते हैं जो किसी न किसी नाउन के स्थान पर आते हैं। आगे देख लेते हैं ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउंस में कौन कौन से प्रोनाउंस हैं। इसमें है माई सेल्फ है, आवर सेल्फ है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिमसेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, देम सेल्फ। ये रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों स्थितियों में यूज होते हैं। केवल यूज होने की स्थिति में रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक में अंतर आता है। रिफ्लेक्सिव में जब रिफ्लेक्ट होगा वो सब्जेक्ट पर तो रिफ्लेक्सिव है। इम्फेटिक का मतलब है ये वर्ब पर जोर डाला जाएगा, किसी कार्य पर, किसी एक्शन पर जोर डाला जाता है तो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। इस तरह से ये अंतर है दोनों में, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में। ये उनके एग्जाम्पल्स हैं। ये भी क्या है, किसी न किसी नाउन के स्थान पर आते हैं, इसलिए इनको प्रोनाउन कहा जाता है। तो इतने तरह के प्रोनाउन हैं, हम लोगों ने अध्ययन कर लिया कि प्रोनाउन कितने तरह के हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं। अगले वीडियोज में हम लोग ये पढ़ेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है, उनके क्या एग्जांपल्स, कैसे यूजेज होते हैं, और अन्य प्रोनाउंस को भी हम लोग पढ़ते जाएंगे ऐसे बारी बारी से। तो आशा है कि आप लोग समझे होंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। जितनी बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियोज़ को लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।